Good morning, dear children. So, as in the previous class, we did the reading of the chapter 13, that was the words of wisdom. Today, we'll give you a little summary and the explanation of this chapter. So, there were once 3 men who lived in the country. 2 had large families and 1 had only his wife and a son who wanted to be a priest. ठीक है, एक बार 3 men थे, 3 आदमी थे जो एक कंट्री में रहते थे. उनमें से दो मैन थे, जो 2 आदमी थे, उनकी तो बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज थी. लेकिन जो तीसरा मैन था, उसकी फैमिली में सिर्फ एक उसकी वाइफ थी और एक उसका बेटा था जो क्या बनना चाहता था, प्रीस्ट बनना चाहता था. ठीक है, प्रीस्ट इज अ पर्सन हु डज द वर्क ऑफ लॉर्ड. जैसे पंडित जी होते हैं वो क्या होते हैं, प्रीस्ट होते हैं. ठीक है, तो वो क्या बनना चाहता था, प्रीस्ट बनना चाहता था. देयर क्रॉप्स फेल्ड ईयर आफ्टर ईयर. तो उनकी जो फसलें थी वो हर साल बर्बाद होती जा रही थी. एंड देयर फैमिलीज वर स्टार्विंग, और वो भूखे मरने शुरू हो गए थे. तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम लोग शहर में चलते हैं और वहाँ जाके क्या करेंगे, नई जॉब ढूंढेंगे, नया काम करेंगे. ठीक है, जब वो निकल रहे थे घर से निकले आगे जाने के लिए, तो उनको रास्ते में कौन मिला, एक ओल्ड मैन मिला, जिसने उसे क्या कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ क्या ट्रैवल कर सकता हूँ. उसने बताया, इन माई लाइफ टाइम आई हैव गैदर्ड हीप्स ऑफ गोल्ड, आई डोंट हैव अ फैमिली, सो आई विल शेयर इट विद यू. तो उसने उनको क्या बताया कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सोना कमाया है, लेकिन अब मेरी कोई फैमिली नहीं है, तो वो मैं तुम्हें दे दूंगा. यू मे हैव आइदर माई कॉइन्स और माई गोल्डन विजडम. और उसने क्या किया, उन 3 मैन को एक चॉइस दी कि या तो तुम मेरे गोल्ड कॉइन्स ले लो, या फिर मैं तुम्हें विजडम की 3 बातें बताऊंगा. ये तुम्हारी चॉइस है, मैं तुम्हें 3 अच्छी बातें बताऊंगा जिससे तुम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकोगे. अब या तो तुम मेरे गोल्ड कॉइन्स ले लो या फिर तुम विजडम की बातें ले लो. ठीक है, द मैन विद लार्जर फैमिलीज आस्क्ड फॉर द मनी, बट द मैन विद अ स्मॉल फैमिली आस्क्ड फॉर द विजडम. तो उनमें से जो 2 मैन थे जिनकी बड़ी बड़ी फैमिलीज थी, उन्होंने तो क्या कहा कि नहीं, आप तो हमें मनी गोल्ड कॉइन्स दे दो. और जो वो तीसरा वाला मैन था जिसकी छोटी फैमिली थी, उसने क्या बोला कि नहीं, मैं तो आपके वर्ड्स ऑफ विजडम लूंगा. तो फिर ओल्ड मैन के जो कॉइन्स थे उसने वो अपने 2 बड़े दूसरे वाले मैन जो आदमी थे उनमें डिवाइड कर दिए, और जो दूसरा 3rd मैन था उसको उन्होंने क्या एडवाइस दिया, क्या वर्ड्स ऑफ विजडम दिए. सबसे पहले उसने बोला, डोंट टेक शॉर्टकट्स, कि हमें कभी भी शॉर्टकट्स नहीं लेना चाहिए, छोटा रास्ता नहीं अपनाना चाहिए कि इजी है इसलिए हम इसे कर लेते हैं. सेकंड उसने क्या बोला, डोंट आस्क अबाउट व्हाट डज नॉट कंसर्न यू. उसने बोला कि जो चीज़ें तुम्हारी नहीं है या जिससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, उसके बारे में तुम किसी से भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछोगे. एंड थर्ड वॉज, डोंट जंप टू क्विकली टू कंक्लूजन्स, कि हमें कभी भी किसी भी कंक्लूजन पे, किसी को भी जल्दबाजी में कुछ भी रिजल्ट नहीं दे देना चाहिए, एकदम गुस्से में या जल्दी में कुछ भी डिसाइड नहीं करना चाहिए. ठीक है, उसके बाद जब ये वर्ड्स ऑफ विजडम दिए, उसने तो सब अपनी अपनी जगह पे चल दिए. एक्साइटेड एंड थ्रिल्ड विद द मनी दे रिसीव्ड फ्रॉम द ओल्ड मैन, द 2 men wanted to reach home as soon as possible. ठीक है, जब 2 आदमी थे, उन्होंने सारा पैसा मिल गया, वो तो बहुत खुश हो गए, बहुत एक्साइटेड हो गए. और उनने क्या था, उनको घर जाने की जल्दी थी, तो उन्होंने क्या किया, एक छोटा सा रास्ता ले लिया. उन्होंने क्या ले लिया, शॉर्टकट ले लिया. ठीक है, अब उनको ये तो याद आ गया कि उस ओल्ड मैन ने मना किया था कि डोंट टेक शॉर्टकट्स, लेकिन फिर भी वो वहाँ से गए. अब रास्ते में उनको वहाँ पे क्या मिले, डाकू मिले. दे फाउंड बैंडिट्स. उन्होंने क्या किया, उनके सारे मनी ले लिए और उनको किल भी कर दिया, उनकी लाइव्स भी ले ली. ठीक है, अब जो उसका तीसरा मैन था उसे तो पता ही नहीं उसके 2 फ्रेंड्स के साथ क्या हुआ, लेकिन वो आगे चलता गया. एज नाइट फॉल ही रीच्ड अ ह्यूज हाउस वेयर द ओनर लिव्ड ऑल अलोन, स्टार्विंग फॉर गुड कंपनी. व्हाट अ फीस्ट दिस मैन सर्व्ड. द मैन हैड नेवर बीन सीन मोर सक्युलेंट मीट, द फ्रूट्स लाइक जेम्स, कैंडल्स ग्लिसनिंग ओवरहेड. ठीक है, अब वहाँ चलता गया तो उसे एक बड़ा सा हाउस मिला. वो वहाँ पे चला गया क्योंकि वो बहुत थक गया था. तो जो उस हाउस का ओनर था, उसने उसको बहुत सारा क्या दिया, फूड दिया, उसे खाना दिया. ठीक है, अब वो तो बहुत खुश हो गया कि अरे इतना अच्छा मीट, इतनी अच्छी कैंडल, सब कुछ, इतनी तारीफ. तो उसने क्या सोचा, वॉशिंग डाउन द लास्ट स्वीट माउथफुल, द 3rd मैन बिगैन टू आस्क. वो एकदम से उससे पूछने वाला था कि तुम इतने अमीर कैसे हुए, इतनी सारी रिचेस, इतना सारा पैसा तुम्हें कैसे मिला. लेकिन वैसे ही उसको याद आ गया कि ओल्ड मैन ने उसे क्या कहा था कि जिस चीज़ से तुम्हें मतलब नहीं है तुम उसके बारे में कोई क्वेश्चंस नहीं करोगे. ठीक है, तो उसने अपना क्वेश्चन अंदर ही ले लिया, उसने उसको बाहर नहीं बोला. लिफ्टिंग द कवर फ्रॉम द लास्ट प्लेटर ही रिवील्ड द हेड ऑफ अ मैन. यू आर वेरी वाइज, ही सेड, फॉर दिस इज व्हाट हैपेंड टू द लास्ट मैन हु आस्क्ड हाउ आई मेड माई रिचेस. तो जैसे ही वो चुप हो गया, वो जो मैन था जिसका वो घर था, उसने क्या किया, प्लेटर लिया. प्लेटर होता है ना जिसमें से अपन खाना सर्व करते, तो उसके ऊपर से उसने ढक्कन हटाया तो क्या निकला, एक आदमी का सर निकला. और उसने उसको क्या बताया कि तुम तो बहुत वाइज हो, मैंने जिस आदमी ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था कि मेरे पास इतनी रिचेस कैसे आई, मैं इतना अमीर कैसे हुआ, मैंने उसको क्या कर दिया, किल कर दिया. ठीक है, अब उसने सोचा कि ये जो वर्ड्स ऑफ विजडम थे ये तो मेरे बहुत काम आए. ठीक है,
The owner led the third man to the window, saying, "All of this and all that lives and grows here are yours to use whenever you are in need." तो उस आदमी की जितनी भी प्रॉपर्टी थी, जितनी भी उसके पैसे थे, संपत्ति थी, वो उसने सब किसको दे दी? थर्ड मैन को दे दी, क्योंकि उसको वो क्या लगा? वो बहुत वाइज था, वो बहुत समझदार था, वो ग्रीडी नहीं था. ठीक है. द थर्ड मैन woke the next morning to find a cart and donkey loaded down with more golds and money than he could ever ask for. He couldn't wait to get home. तो जब वो सुबह उठा तो उसने क्या देखा? एक डोंकी है और उसके साथ में एक कार्ट है, एक ठेला बंधा हुआ जिसपे क्या था? इतना सारा गुड्स थे, इतना सारा पैसा था, गोल्ड था, जितना उसने कभी भी कहीं पे भी नहीं देखा था. ठीक है. He approached his house quietly, hoping to surprise his wife and son. He peeked into the window and nearly choked with He nearly choked with rage. His wife was embracing a priest. He started to growl with anger, but then he remembered the old man's word of wisdom. उसको सुबह उठा, उसको जल्दी हुई कि अब मैं अपने घर जाके अपनी वाइफ को, अपने सन को एकदम से सरप्राइज करूंगा. तो जैसे ही वो घर के पास पहुंचा, उसने क्या देखा कि उसकी जो वाइफ थी वो किसी को एम्ब्रेस कर रही थी, किसी से गले मिल रही थी. उसे बहुत गुस्सा आया एकदम से. वो अंदर जाने ही वाला था कि उसे उस ओल्ड मैन के थर्ड वर्ड्स ऑफ विजडम याद आ गए कि हमें कभी भी डोंट जंप टू क्विकली टू कंक्लूजन. किसी भी चीज़ के रिजल्ट पे हमें बहुत जल्दी नहीं आना चाहिए. Trying to calm himself, he knocked on the door. His wife turned to the priest and said, "Perhaps it is your father. During his long absence, his son had become a priest." The man greeted his family as a wise man would, and the three lived happily ever after. तो फिर उसने अपने गुस्से को ठंडा किया, वो शांत हुआ. जब वो अंदर गया तो उसे क्या पता चला कि वो जो प्रीस्ट था, वो जो मैन था जिसको उसकी वाइफ हग कर रही थी, वो और कोई नहीं था, उसका बेटा था. तो उसने अंदर जाके वो सबको ग्रीट किया, सबसे मिला, एंड दे थ्री लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर. वो बहुत अच्छे से हैप्पीली आगे रहे. Now, as this video will end, you will get a PDF document from which you will complete the copy work, and tomorrow you will get the PDF for the book work.